ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड संदीप कुमार। दोस्तों, वेस्टीज के अंदर पे ना एक क्रेज आ चुका है। क्रेज कैसा? एक ऐसा क्रेज जो शायद ही मिटने वाला है पूरे अप्रैल और महीने के बीच में। माय डियर फ्रेंड्स, एक अजीब सा ऑफर आया हमारे बीच में, अजीब व गरीब, जिसने सबको चौंका दिया, सबको एक्साइटेड कर दिया, मोटिवेटेड कर दिया कि नहीं, अब एक होप आ गई हमारे अंदर पे कि अब तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। और वो क्या था कि अप्रैल और मई के अंदर पे यदि कोई व्यक्ति 6 फ्रंटलाइंस के साथ सामने आता है तो उसे 3 डेज और 2 नाइट्स का लग्जरी स्टे मिलेगा, लग्जरीज प्रॉपर्टी में विद वेस्टीज मैनेजमेंट इटसेल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा क्रेज जिसके लिए हर कोई पागल है और हर कोई इसके पीछे ही भाग रहा है। शायद आप नहीं भाग रहे होंगे, लेकिन आपको छोड़कर हर कोई भाग रहा है। तो दोस्तों, इसे ये समझ में आ रहा है कि हर किसी को इसके पीछे भागना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? और आज की ये वीडियो देखने के बाद तो मुझे लगता है आप रुकने नहीं वाले, क्योंकि आज मैं आया हूं आप सभी के बीच में उस एक्साइटमेंट को दोगुना बदलने के लिए और उस एनर्जी को दोगुना एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि कैसे ये ऑफर आपके लिए बहुत भयंकर वाला हो सकता है और अचीव करना अनिवार्य हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि कैसे अप्रैल के ही अंदर पे आप चाहे तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास, बहुत सारे मैसेजेस आए, जहां पे एक ही चीज मेंशन किया गया था कि क्या होगा अगर मैं 6 फ्रंटलाइन अप्रैल मई की जगह सिर्फ अप्रैल में ही करूं, तो पे आउट क्या होगा, क्या चीजें होगी, सर प्लीज एक्सप्लेन करके बताइए। तो आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं क्लियर करने वाला हूं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर ले। मेरे दोस्त, अप्रैल 2023 राइट, जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग हुआ वैसे ही एक पटाखा हमारे बीच में आया। और ये ऐसी पटाखा थी जो शायद अभी तक आवाज दे रही है। ये पटाखा ऐसी थी सो शायद अब मैं तक आवाज देने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप कर सकेंगे? मैंने इससे पहले की जो वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपके साथ क्लियर किया था कि कैसे आप अप्रैल मई के अंदर पे छोटे छोटे टुकड़ों में करके भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप भी उनमें से एक होंगे जो इस लग्जरियस स्टे का हिस्सा रहेंगे। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्लियर करने वाला हूं कि अप्रैल में महीने में अगर किया जाए तो क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या पे आउट्स आपके पास होंगे, क्या अचीवमेंट्स आपके पास होंगे। चलिए डिटेल में बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। क्राइटेरिया कहती है कि आपको मिनिमम 60 प्लस पीबी करनी चाहिए अपनी आईडी पे, राइट। ये हमारी पहली क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है कि मिनिमम 6 डाउनलाइंस हमें ऐड करने हैं। 6 डाउनलाइंस कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में और मई के महीने में मिलाकर। या आप चाहे तो सिंगल मंथ में कर सकते हैं या तो 2 महीने में मिलाकर 6 फ्रंट लाइन्स को ओपन करके इसका हिस्सेदार हो सकते हैं, राइट। अगला क्राइटेरिया क्या था कि मिनिमम अप्रैल के महीने में, यानी अप्रैल के महीने में 2 डाउनलाइंस विथ 100 पीबी होने चाहिए, राइट। ये तीसरा क्राइटेरिया था। और कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया थी क्या? नहीं, यही थे, राइट। आपकी 60 पीबी आपकी आईडी पे होनी चाहिए दोनों महीने, राइट, अप्रैल के महीने में भी और मई के महीने में भी। और आपके टोटल 6 फ्रंटलाइन ज्वाइनर्स होने चाहिए। ध्यान दें कि ये फ्रंटलाइन ऑफर है, राइट। वेस्टीज कोई भी ऑफर देती है तो ये फ्रंटलाइन ओपनर्स होती है, फ्रंटलाइन ऑफर्स होती है। तो ये सारी चीजों का हम ध्यान देंगे और इसको देखते हुए आज के इस प्रेजेंटेशन का हम हिस्सेदार बनेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्राइटेरिया कहती है कि 60 पीबी मिनिमम आपको आईडी पे करना है, लेकिन मैं कितना करूंगा? 100 पीबी, बिकॉज मुझे कंसिस्टेंसी ऑफर को भी पकड़ना है। और वेस्टीज ने इस ऑफर को देते समय कह दिया है, आप टर्म्स एंड कंडीशंस में पढ़े कि सीएलसी में भी इंक्लूड होगे जितना आप करना चाहोगे, राइट। चलो, पहला क्राइटेरिया हमने पूरा कर दिया। और आप ही के हिसाब से, जैसा आप मेरे को कह रहे थे कि सर क्या होगा अगर हम 6 डाउनलाइंस को ऐड कर दें अप्रैल के महीने में ही, तो जिन भाइयों का ये क्वेश्चन था ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपके हिसाब से अप्रैल के महीने में, कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में आपने 6 फ्रंट लाइन्स को ओपन करने हैं। ठीक है जी, कर लिया, विथ 100 पीबी ईच। चलो, यानी आपसे सब्र नहीं किया जा रहा, आप मई तक नहीं रुकना चाहते, आप चाहते हैं कि एक ही महीने के अंदर पे मैं सारा खेल खत्म कर दूं और मैं क्वालिफाइड अप्रैल के अंदर पे ही हो जाऊं। ठीक है। अब दूसरे क्राइटेरिया क्या है? दूसरे क्राइटेरिया की सबकी आईडी मिनिमम 2 डाउनलाइंस होने चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे आप करते हैं 6 डाउनलाइंस, तो आप क्वालिफाइड है, आपकी आईडी पे 60 पीबी प्लस है। सेम चीज को आप मई में सेव करेंगे, यानी अपनी सेल्फ इनवॉइस, तो आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर चुके होंगे। चलो, इट्स ओके। फ्रंट लाइन है, यस फ्रंट लाइन है। अब आप क्या कर सकते हैं एक अच्छी पे आउट को लेने के लिए? मैं कहता हूं कि ठीक है, 3 डेज एंड 2 नाइट्स की जो एक्सक्लूसिव सेशन है, 3 डेज राइट और 2 नाइट्स की जो मैनेजमेंट के साथ आपका लग्जरी स्टे है, इसके लिए आप क्वालिफाइड कर गए।
ठीक है जी, इसके लिए आप क्वालिफाइड कर गए। लेकिन मैं कहता हूं चलो क्वालिफाइड के साथ साथ बीडी को भी क्वालिफाई करते हैं और एक अच्छे पे आउट के साथ जाते हैं। मजा आया तो तब आएगा ना जब लग्जरियस प्रॉपर्टी पे हम रहेंगे कुछ दिन, लेकिन जेब खाली ना हो, राइट। हर किसी का सपना यही होता है कि मैं घूमने जाऊं तो उस समय पे पैसे की परवाह ना किया जाए। तो मेरे दोस्त चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। करना क्या है कि इन 6 लोगों के साथ आपको काउंसलिंग सेशन करना है। इन 6 लोगों के साथ बैठिए, इनको सेम चीज के बारे में बताइए कि 3 डेज और 2 नाइट्स का एक्सक्लूसिव सेशन होने वाला है लग्जरियस प्रॉपर्टी में। क्या होने वाला वहां पे आप जाएंगे, चेक इन करेंगे, लग्जरियस प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से विजिट करेंगे, एक सुंदर सा बिस्तर, अच्छी खिड़कियां, अच्छा नजारा, बाथरूम ऐसा कि निकलने का मन ना करे, उसे बताइए, एलोबरेट कीजिए कि आखिर 5 स्टार प्रॉपर्टी में होता गया है। एक एक चीज के बारे में डिटेल में बताइए, वो उसकी इच्छा जरूर जागेगी और वो भी इसके लिए फाइट करेंगे ही करेंगे। 3 दिन वो भी वेस्टेज मैनेजमेंट के साथ, जहां वेस्टेज से पर्सनली आप रूबरू होंगे, जहां पे वेस्टेज मैनेजमेंट से आपकी बातचीत होगी, वो आपको सिखाएंगे। आप चाहे कुछ पूछना तो आप पूछ भी सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गुरु के द्वारा आपको मिलेगा 3 दिन का ये एक्सक्लूसिव सेशन, जिसका हिस्सेदार बनने के लिए इतना छोटा सा क्राइटेरिया था जो कि आपने पूरा कर लिया, और यही सेम चीज को आपने इन 6 लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब होगी क्या इससे, ये 6 लोग भी इसी के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे। और मैं कहता हूं कि चलो अप्रैल के महीने में, जैसे आप मेरे को कह रहे थे कि क्या होगा अप्रैल के महीने में ही ऐसा कर ले, तो मैं कहता हूं जब अप्रैल के महीने में आप कर चुके हैं तो मैं कहता हूं ये भी हो सकता है आपसे। क्या हो सकता है कि 6 के नीचे 6 भी हो सकता है, ताकि ये 6 लोग भी क्वालिफाइड हो जाए। चलिए जी, मैं कहता हूं ये 6 लोग भी 6-6 की टीम बनाए। ठीक है जी, ये 6 लोग भी 6-6 की टीम बनाए और ये सारे लोग 100 पीवी से ईच करा दे। तो क्या हो गया, ये आपके फ्रंट के जो 6 लोग थे ये लोग भी हो चुके हैं क्वालिफाइड। अब ध्यान दीजिए, यहां पे एक बात होती है कि सबसे पहले जब आप पहले 6 लाइन को ओवर किए थे ना, पहले 6 फ्रंट लेग्स को ओपन किए थे, तो आप ना कंपनी के अंदर पे फास्ट स्टार्ट 8% के लेवल को, पिन को आप अचीव कर चुके थे, जिसके लिए आपको क्या मिल जाता है जी, 750 डीपी प्राइस के फ्री के प्रोडक्ट्स। ओके, ये एक बेनिफिट था जो आपने शुरुआती में ले लिया, और सेम चीज को आपने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी, ई और एफ, यानी आपने 6 फ्रंट लाइनर्स को, यानी अपने 6 लीडर्स को आपने ये सेम चीज को अचीव करा दिया जो था फास्ट स्टार्ट 8%, यानी हर किसी को ये बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है जी, यहां पे समाप्ति होता है हमारे खेल का। करना चाहे तो इसके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे समाप्त करते हैं इस खेल को और देखते हैं कि आखिर क्या होगा। चलिए, लग्जरियस स्टे तो हम लेने वाले, लेकिन पे आउट क्या लेंगे हम यहां से, पे आउट की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 6 × 6, यानी 6 लोगों ने 6-6 की ज्वाइनिंग कराई, तो कितने लोग हो गए, 36 पीपल इंटू 100 पीबी इज इक्वल टू 3600 पीबी। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं 3600 पीबी हो गया हमारा सेकंड डेप्थ से। ठीक है जी, अब हमारे फर्स्ट डेप्थ जो हमारे फ्रंट लाइनर्स है उससे कितना पीबी जनरेट हो रहा है, वहां पे टोटल 6 लोग हैं, यानी 600 पीबी जनरेट हो रही है। ठीक है जी, और आपके सेल्फ की आईडी पे कितना हो रहा है, 100 पीबी हो रहा है। अब देखा जाए तो ऐसे हमारा महीना क्लोज हो चुका है, हमारा बिजनेस यहाँ पे क्लोज हो चुका है। आपका लेवल क्या है जी, आपका लेवल है 10% और ये लोग सारे 8% के लेवल पे है, राइट। ओके, ये सारे कौन से लेवल पे है, 8% के लेवल पे है, और जो नीचे वाले लोग हैं ये सारे लोग किसमें है, 5% के लेवल पे। ठीक है, यानी आप हो 10% पे, ये लोग 8% पे, उसके नीचे वाले 5% के लेवल पे है एग्जैक्टली। और टोटल पीवी कितनी हो रही है हमारी महीने की, 4200 पीवी, राइट। लेकिन फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज अल्टर का क्राइटेरिया जस्ट इससे छोड़ा था आगे, यानी कुछ पीवी कम है फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज अल्टर बनने में। ऐसे तो बाय डिफॉल्ट कोई भी व्यक्ति कितने पीवी से बनता है, 5500 प्लस पीवी एक्यूमुलेटिव बिजनेस पे। कौन से बिजनेस में, एक्यूमुलेशन प्लान में बनता है। लेकिन कोई व्यक्ति 4500 पीवी सिंगल मंथ में कर ले तो क्या हो जाता है, फास्ट स्टार्ट का एक टैग लग जाता है उसके अंदर पे। ठीक है, फास्ट स्टार्ट का एक टैग लग जाता है। और जो कितने पीवी से कम है, 4500 माइनस 4200 करेंगे तो 300 पीवी बच रहा है। कितना पीवी बच रहा है, सॉरी 4300 पीवी होगा, यहां पे करेक्ट कीजिएगा, टोटल 4300 पीवी हो रही है। तो 4500 में कितना माइनस हो रहा है, 200 पीवी और घट रहा है। 200 पीवी के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, पहला उपाय तो ये किया जा सकता है कि हम इस डेप्थ वाले लेग में 2 ज्वाइनिंग बढ़ा दें, या अगला हो सकता है कि हम खुद की ज्वाइनिंग बढ़ा दें 2 एक्स्ट्रा, या ये भी हो सकता है कि ना हम किसी को ज्वाइन कराएंगे ना डेप्थ में किसी को ज्वाइन कराएंगे। चलो एक काम करते हैं, हम अपनी आईडी पे ही कर लेते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। ऑप्शंस बहुत सारे हैं,
ठीक है, तो हमने 200 पीबी अपने एक्सटेंड कर दिया, जहां पे हमारा 100 पीबी था इसको हमने कन्वर्ट करके 300 पीबी में कर दिया। अब इतना तो कर ही सकते हैं। वेस्टीज भी कहती है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम फास्ट स्टार्ट 8% अपने खुद की परचेज से बन सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत, एक सही शुरुआत 282 पीबी के साथ ही होती है। चलो जी, तो हमने शुरुआत कर ली और स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देख रहे हैं, तो टोटल हमारी क्या हो रही है, फास्ट स्टार्ट 11%, यानी ब्रॉन्ज राइटर के क्राइटेरिया को हम फुलफिल कर रहे हैं। हम ब्रॉन्ज राइटर बन चुके हैं, हम 3 डेज और 2 नाइट का लग्जरी स्टे अचीवर भी बन चुके हैं और फास्ट स्टार्ट 8% अचीवर भी हो चुके हैं। चलो, इतने सारे ऑफर्स, जो पे आउट को थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। अभी के हिसाब से यदि आप चेक किए होंगे पॉइंट वैल्यू ब्रॉन्ज राइटर बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस का, तो उस हिसाब से ब्रॉन्ज राइटर बोनस का पॉइंट वैल्यू है 1.32 पैसा, जो कि लास्ट मंथ का था, और टीम बिल्डिंग का कितना था, 0.60। अब बहुत सारे लोगों का सवाल था कि पे आउट इतना कम क्यों आया। पे आउट इसलिए कम आया क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च के अंदर पे थाईलैंड ट्रिप अचीवर्स की संख्या बढ़ रही थी, जिस वजह से टीम बिल्डिंग बोनस घट गया, क्योंकि क्राइटेरिया में ही टीम बिल्डिंग बोनस अचीवमेंट था। ठीक है, लेकिन अप्रैल के महीने में ऐसा कुछ नहीं होगा। मार्च की जो पे आउट 10 तारीख को आने वाली है वो तो ठीक है, सेम प्रक्रिया फॉलो होगी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट महीना जो आएगा शायद उसमें ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये इंक्रीजमेंट होगी, ये 60 इंक्रीज कर सकता है 0.90 में, तो पे आउट में भी डिफरेंसेस आएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो को शेयर किया जाए। अब पहले इसके ऊपर बात करते हैं, जो प्रीवियस मंथ था उस हिसाब से क्या होता है। सबसे पहले परफॉर्मेंस बोनस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस बोनस में 2 चीजें होती है, एक तो आपकी खुद की परचेजिंग होती है, दूसरी क्या होती है जी, दूसरी होती है आपकी टीम के द्वारा डिफरेंस कमीशन होता है। तो डिफरेंस कमीशन कितनी होती है, 594 रुपीज हो जाता है आपका सेल्फ परचेजिंग का, राइट। आपका सेल्फ परचेजिंग का 594 रुपीज और 2268 रुपीज हो जाता है डिफरेंस कमीशन। तो ये आपका परफॉर्मेंस बोनस का पैसा था। अब दूसरी चीज हमें क्या मिलती है, वो मिलती है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, और अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस का पॉइंट वैल्यू चल रहा है 1.32 पैसे। इस हिसाब से आपका जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पैसा बनता है वो होगा लगभग BDB 6415 रुपए। ठीक है, अब यदि टीम बिल्डिंग बोनस की बात करें तो प्रीवियस मंथ जो लोगों का कम पे आउट आया था, वो मैंने बताया कि थाईलैंड ट्रिप की वजह से हुआ था कम, क्वालिफाइज बढ़ गए थे तो पे आउट थोड़ी कम आई थी, क्योंकि डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो गई थी। तो उस हिसाब से अगर हम 0.60 को कैलकुलेट करें तो हमारा जो पे आउट बनता है टीम बिल्डिंग में वो होता है 16 रुपए, 2916 रुपए होती है, ये टीबीबी होती है। ठीक है, इस हिसाब से हमारी पे आउट कितनी हो गई, 6000, 2000, 8000, 8000, 2000, 10000, 10, 11, 11, 12000, 12000, यानी 12190 या 92 के आसपास, 6, 5, 30, 31, यस इसी के आसपास पे आउट है। ओके, 93, 12193 रुपए का पे आउट ऐसे हमारा बनता है इस हिसाब से 0.60 के हिसाब से। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अप्रैल के महीने में हो सकता है चेंजेस, क्योंकि थाईलैंड ट्रिप्स ओवर हो चुकी है और अप्रैल के महीने में जो भी व्यक्ति क्वालिफाइड करेंगे पे आउट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको क्राइटेरिया नहीं रह गया टीम बिल्डिंग का कि थाईलैंड ट्रिप है, टीम बिल्डिंग अचीव करना पड़ेगा, तो क्या होगा, एक लिमिटेशन होगा, जिस वजह से आपकी पे आउट वापस से बढ़ सकती है और ये 0.60 और 0.90 में कन्वर्ट हो सकता है। उस हिसाब से ये फंड बढ़ सकता है, यानी टीबीबी का जो एक्चुअल पेमेंट बढ़ सकता है वो हो सकता है 4374 रुपए, यानी एक्चुअल प्राइस आप कितना यहां से इनकम कर रहे हैं, 13,651 रुपए के आसपास। ठीक है, 13,651 रुपए प्लस 750 के प्रोडक्ट्स, यानी लगभग 14,500 तक की इनकम आप आसानी से कर लेंगे अप्रैल के महीने में। यानी एक हाथ तो आपने ये कर लिया कि 3 डेज और 2 नाइट्स का एक एक्सक्लूसिव लग्जरी स्टे प्रॉपर्टी को आप अचीव कर चुके हैं। दूसरी तरफ आप क्या कर चुके हैं, लगभग 14,500 रुपए की इनकम भी प्राप्त कर लिए हैं। इसके साथ साथ फ्री प्रोडक्ट डिस्काउंट्स ETC जो कंसिस्टेंसी में आती है। तो इतने सारे सफलता मिल सकते हैं अप्रैल के महीने में यदि एक चीज किया जाए, वो है राइट फोकस। यदि सही फोकस किया जाए टीम के साथ मिलके, खुद के साथ मिलके, अपलाइन के साथ मिलके, तो ये सारी चीज अचीवेबल हो सकती है हमारे अप्रैल के अंदर पे, और ये अप्रैल का महीना हमारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है। माय डिफरेंस, ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से आपके लिए पर्सनली। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से वेस्टीज रिलेटेड वीडियोस मैं रेगुलरली आप तक पहुंचाता रहता हूं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।